नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और दुखद यात्रा की, जिसने हिस्ट्री में एक अनसुलझी गुत्थी छोड़ दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन ने आर्कटिक के अनजान क्षेत्रों की खोज के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन यह यात्रा कठिनाइयों और रहस्यों से भरी हुई थी। सर जॉन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में इस अभियान ने कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए इस रहस्यमयी और दुखद यात्रा की कहानी को विस्तार से जानते हैं। सर जॉन फ्रैंकलिन एक अनुभवी ब्रिटिश नेवी ऑफिसर थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था। 1845 में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी अभियान का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य था आर्कटिक ओशन में नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज करना। यह अभियान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पैसेज के माध्यम से एक नया समुद्री मार्ग खोजा जा सकता था। इस अभियान के लिए 2 जहाज चुने गए थे, HMS एरेबस और HMS टेरर, जो अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित थे। इन जहाजों पर अनुभवी नाविकों और वैज्ञानिकों की एक टीम थी, जो इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए तैयार थी। 19 मई 1845 को यह अभियान इंग्लैंड से रवाना हुआ और उत्तरी ध्रुव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोनों जहाजों पर कुल 129 लोग सवार थे और वे उत्तरी कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में रवाना हुए। उनके पास पर्याप्त राशन, कपड़े और दूसरा सामान था, जो उन्हें कई वर्षों तक टिकाए रख सकते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद इन दोनों जहाजों का संपर्क दुनिया से टूट गया। मौसम की कठिनाइयों और बर्फीले तूफानों ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। जहाजों के लापता होने के बाद कई खोजी दलों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और इन जहाजों का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। कई वर्षों तक इन जहाजों और उनके चालक दल का कोई अता पता नहीं चला। यह एक रहस्य बन गया था, जिसने कई लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। 1848 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए कई अभियान भेजे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इन अभियानों में कई जहाज और सैकड़ों लोग शामिल थे, जो इस बर्फीले और खतरनाक क्षेत्र में फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सदस्यों की खोज में निकले थे। धीरे धीरे फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सदस्य और जहाज लापता मान लिए गए। यह मान लिया गया कि वे सभी इस कठोर वातावरण में मारे गए होंगे। अगले कुछ दशकों में कई खोजी दलों ने इस क्षेत्र की छानबीन की। इन खोजी दलों ने आर्कटिक के हर कोने को खंगाला, लेकिन फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। 1859 में खोजी दलों को कुछ कंकाल और व्यक्तिगत सामान मिले। इन वस्तुओं में कुछ कपड़े, उपकरण और पत्र शामिल थे, जो फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सदस्यों के थे। इन खोजों से पता चला कि जहाज बर्फ में फंस गए थे और चालक दल के सदस्यों ने जहाजों को छोड़कर पैदल जाने की कोशिश की थी। यह एक हताशा भरा प्रयास था, क्योंकि वे जानते थे कि बर्फ में फंसे रहना उनके लिए मौत का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इन अवशेषों का अध्ययन किया और पाया कि भूख, ठंड और बीमारियों के कारण अधिकांश सदस्य मारे गए। इन अवशेषों ने फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सदस्यों की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी को उजागर किया। कुछ सबूतों से यह भी पता चला कि चालक दल के सदस्यों ने जिंदा रहने के लिए आदमखोरी का सहारा लिया था। यह एक अत्यंत दुखद और भयावह स्थिति थी, जो फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के सदस्यों की निराशा और संघर्ष को दर्शाती है। आज भी आधुनिक शोधकर्ता इन अवशेषों और कलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है और इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 21वीं सदी में तकनीकी उन्नति के साथ हमने अन्वेषण के नए आयामों को छुआ है। आधुनिक उपकरण और तकनीकें हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही हैं, जो पहले असंभव थे। 2014 और 2016 में क्रमशः HMS एरेबस और HMS टेरर के मलबे खोजे गए। ये खोजें न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें उन अभियानों के बारे में और भी गहराई से समझने का मौका देती हैं।
ये मलबे बहुत अच्छी हालत में पाए गए, जिससे वैज्ञानिकों को अभियान की और भी जानकारी मिली। इन मलबों से प्राप्त कलाकृतियां और अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली और चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह मानव धैर्य और साहस की एक कहानी भी है। यह अभियान हमें यह भी दिखाता है कि कैसे मानव आत्मा कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। तो दोस्तों, यह थी फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो साहस, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना से भरी हुई थी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसे आपके लिए बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक खुश रहें और नई कहानियों का इंतजार करें। याद रखें, हर नई कहानी एक नए रोमांच की शुरुआत होती है। अपने अंदर के अन्वेषक को जगाएं और दुनिया की अनगिनत कहानियों को खोजें। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। हम आपके साथ और भी अद्भुत कहानियों को साझा करने के लिए उत्सुक हैं।